दोस्तों इस वीडियो में हम ग्रुप करने वाले हैं प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया इन 3 ग्रुप्स। और ये ग्रुप कौन कौन से है? ग्रुप नंबर 1 एक ऐसा ग्रुप कि अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आप इस ग्रुप में से कोई भी आइटम उठा लीजिए और अपने डाइट में ऐड कर दीजिए। ग्रुप नंबर 2 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें प्रोटीन तो होता है बट किसी कारणवश ये उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। मे बी हो सकता है इसमें कार्ब ज़्यादा हो, कैलोरीज ज़्यादा हो या कुछ इश्यूज हो। तो इन फूड ग्रुप्स को ऐड करने से पहले कुछ कॉशन लेने की ज़रूरत है। एंड देन दिस फाइनल ग्रुप नंबर 3 कि इन फूड ग्रुप्स को प्लीज़ प्रोटीन सोर्स को ऐसे देखना बंद कर दीजिए। ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स नहीं हैं। मे बी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं लेकिन प्रोटीन के सोर्स तो बिल्कुल नहीं है। बट बिफोर यू बिगिन, ये है कुछ डिस्क्लेमर जो आपको जानने की ज़रूरत है। नंबर 1, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अब ओपिनियन डिफर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, राइट? सो अगर ऐसा कुछ कोई प्रोटीन सोर्सेज है जो आपको लगता है कि नहीं मैंने अलग से कुछ गलत ग्रुपिंग किया है, देन मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ओपिनियन क्या है। नेक्स्ट डिस्क्लेमर इज कि हम इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन सोर्सेज को ही इंक्लूड करेंगे। बिकॉज जब जब भी नॉन वेजिटेरियन की बात करेंगे लाइक मीट, एग्स एक्सेट्रा, वो एंड इन दी एंड लाइक डायरेक्टली ग्रुप 1 में चलेंगे। देयर इज नो क्वेश्चंस अबाउट इट। एंड लास्टली मैं आपको एंड में कुछ ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज बताऊंगा जो भी मे बी आपने सुने नहीं होंगे। वो आपके लिए हेल्दी भी है, उसमें प्रोटीन भी है और आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप उसे एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे मोस्ट कॉमन मोस्ट मिसअंडरस्टूड सोर्स ऑफ प्रोटीन से, हमारी दाल। दोस्तों जब भी हम दाल का जिक्र करता हूँ मैं, तो मैं बहुत सारे तरह के दाल होते हैं। सो एवरेजली हमारी दाल में तकरीबन 18 से 22-23 ग्राम का प्रोटीन होता है 100 ग्राम्स दाल के अंदर। अब ये ऑन पेपर बहुत अच्छा दिखता है बट दोस्तों गुड न्यूज़ वहीं ख़त्म होता है, क्योंकि जब हम रियलिटी में जाते हैं तो रियलिटी में आप 100 ग्राम्स ऑफ दाल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने 100 ग्राम्स ऑफ दाल बनाया भी है तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 4 बिग बोल्स ऑफ दाल जो कि हम कंज्यूम नहीं करते। हमारी यूजुअल थाली में हम सिर्फ एक छोटी कटोरी की दाल कंज्यूम कर रहे हैं जो कि इक्विवेलेंट है 10 ग्राम 12 ग्राम ऑफ तुअर दाल, कि जिसमें से हमें सिर्फ 2 या 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। और इसी वजह से दोस्तों हमें दाल को एज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं देखना चाहिए और दाल जाता है डायरेक्टली ग्रुप 3 के अंदर। हाँ, लेकिन अगर आप उसी खिचड़ी बना रहे हो, कोई अलग आइटम बना रहे हो, अगर दाल का जो सूप सामान है उसको छोड़ कोई अलग आइटम बना रहे हो तो स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ग्रुप आर बीन्स। अब मैं बहुत सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर रहा हूँ बीन्स के अंदर, लाइक राजमा, चिक पीस, मूंग बीन्स एक्सेट्रा। सी, इनमें प्रोटीन के सोर्स बहुत अच्छे होते हैं। यू नो किसी में 24 ग्राम, किसी में 20 ग्राम, किसी में 18 ग्राम। सो दीज आर हाई इन प्रोटीन। और ये दाल की तरह आप इसे कम कंज्यूम नहीं करते हो, आप इसे अच्छी खासी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता होगा, तो राजमा हम तो भर भर के खाते हैं। 100 ग्राम्स के हम 200 ग्राम्स भी राजमा खा लेते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट बीन्स, आपको याद रखना होगा कि बीन्स से आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, आपको फैट्स भी मिलता है, कि जिसकी वजह से जो आपकी टोटल कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो पर बीन्स के मील में वो बढ़ जाता है। मतलब कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप 200 ग्राम जो राजमा खा रहे हो, देन यस कि आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा, मे बी लाइक 40 ग्राम्स 45 ग्राम्स का आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपको 250 से 300 कैलोरीज भी मिलेगी जस्ट फ्रॉम राजमा। मैं राइस की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ राजमा से आपको 250 से 300 कैलोरीज मिलेगी। इसीलिए बीन्स की पूरी कैटेगरी, चाहे कोई भी बीन्स हो सकता है एक दो बीन मिस कैटेगराइज हो जाए, बट इन जनरल बीन्स को हम ग्रुप नंबर 2 में रखेंगे। मतलब कि इसमें प्रोटीन तो है लेकिन कंज्यूम करने से पहले एक बार थोड़ा सा कैलोरीज का ध्यान रख देना। दोस्तों जल्दी से ग्रुप 1 के एक फूड सोर्स की बात कर रहे थे ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि ग्रुप 1, 2 और 3 में किस तरह के फूड आइटम्स आ सकते हैं। सो ग्रुप 1 में मोस्ट कॉमन पनीर। दोस्तों पनीर में डिपेंडिंग ऑन आपके कौन से सोर्स है मिल्क का, 18 से लेकर 23-25 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी हो सकता है। अब जितना हम क्वांटिटी खाते हैं उसमें कैलोरीज मीडियम से हाई हो सकती है, लेकिन पनीर आपको लंबे समय तक पेट भरा रखता है। इसीलिए दोस्तों पनीर को हम रहे ग्रुप 1 में, यानी कि अगर आपको अपने फूड में, अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करना है
यू शुड लुक फॉर पनीर ऑल। चलिए दोस्तों बात करते हैं सोय की। अब सोय बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, इवन रेडीमेड ड्राइड फॉर्म में भी आते हैं, आप खुले में भी ले सकते हो। एंड सोय आर वेरी गुड, वेरी हाई इन प्रोटीन। बट कुछ लोगों का एक कंप्लेन है कि फॉर स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं, स्पेशली जो मेल्स है, कि सोय खाने से उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। देखो, या उनका एक कंप्लेन है कि उसका एस्ट्रोजन बिकॉज बढ़ जाता है, जो फीमेल हार्मोन्स है वो बढ़ जाएगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। देखो, देर इज रिसर्च पेपर कि इट इज़ पॉसिबल, बट आपको इफेक्ट लाने के लिए उतना ज़्यादा सोय खाना भी पड़ेगा। और सिंपली जस्ट सोय को भिगो के उबाल लेने पर जो भी उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी आपको लगता है कि हार्मफुल चीज़ जो आपके बॉडी के लिए है, वो निकल जाती है। सो आई वोंट से इट्स अ मिथ कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, बट जो इट्स एन ओवर रिएक्शन, जो भी हम मेल्स लोग सोचते हैं जिम जाते हैं, वो सोया सिर्फ इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हो जाएगा अगर वो सोया खाएगा। तो डोंट वरी, आप उतना ज़्यादा सोया बेसिकली नहीं खाओगे। सो अगर आप लिमिट में सोया खाते हो, लेट्स से अगर एक कटोरी अगर सोया खा रहे हो विच इज़ लाइक 75-100 ग्राम्स, बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, क्लीन प्रोटीन मिलता है, कैलोरीज भी कम होती है। इसीलिए दोस्तों हम सोया को रखेंगे ग्रुप 1 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं सत्तू की। अब बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि सत्तू इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन, विच इज़ ट्रू, बट सत्तू में कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों सत्तू को हम रहेंगे ग्रुप नंबर 2 में, यानी कि आप सत्तू खा रहे हो तो कॉशन के साथ थोड़ा लिमिट में ज़रूर खाइएगा उसे। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नट्स की, लाइक बादाम, काजू एक्सेट्रा। अब सी इसमें प्रोटीन तो होता है, बट इसमें फैट्स भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। बट उसके पहले ये फैट्स अच्छा फैट्स होता है, और ये फैट्स आपको वेट लॉस में मदद भी कर सकता है। एंड नॉट एवरी फैट इज़ बैड फैट, और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था अपने वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर मिल जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज में फैट्स अच्छी खासी मात्रा में होता है, इसमें कैलोरीज भी बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो तो एक लिमिट में खाइए, ताकि आपको वो प्रोटीन तो मिले, गुड फैटी एसिड मिले, जिससे आपका स्किन अच्छी हो, हेयर्स अच्छा हो, ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा हो, लेकिन आपकी कैलोरी इंटेक भी कम रहे। इसीलिए हम नट्स को ऐड करेंगे ग्रुप नंबर 2 में। दोस्तों बात कर लेते हैं ब्राउन राइस की। अब लोगों को लगता है कि राइस में थोड़ा सा प्रोटीन होता है, लेकिन ब्राउन राइस में कंपेयर कर टू वाइट राइस तो ज़्यादा प्रोटीन होता है, और लोग ये मानते हैं कि ब्राउन राइस इज़ एक्चुअली हेल्दियर देन वाइट राइस। चलो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि ब्राउन राइस में आपको वाइट राइस से ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, दैट इज़ ट्रू, बट जो डिफरेंस है, जितना आप सोचते हो कि मुझे इतना मिलेगा, नहीं, वो बहुत कम है। प्रोटीन तो छोड़ दो, आपको प्रोटीन तो लगभग ना के बराबर मिलेगा। आप अगर आप कोई बीन्स खा लो या कुछ दूसरा सोर्स प्रोटीन खा लो, इट्स वे बेटर देन ईटिंग ब्राउन राइस। बट लेट मी टेल यू कि जो वाइट राइस से जो प्रोसेस होता है वाइट राइस, उसमें एट द एंड नेचुरली न्यूट्रिएंट्स जो उसने लूज़ किया था उसे इंजेक्ट किया जाता है, कि जिससे जो डिफरेंस आता है ब्राउन राइस और वाइट राइस का, वो न्यूट्रिएंट का बहुत कम हो जाता है। अब अगर फाइबर की बात की जाए, लोग ब्राउन राइस इसलिए खाते हैं क्योंकि फाइबर ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप पहली से अगर आप सैलेड खा रहे हो, स्टीम वेजिटेबल्स खा रहे हो, बहुत अच्छे फाइबर के सोर्सेज जो अलग अलग है, ओट्स वगैरह है वो खा रहे हो, दैन इट डजेंट मैटर कि आप वाइट राइस खा रहे हो या ब्राउन राइस खा रहे हो। इसलिए दोस्तों हम ब्राउन राइस को रखेंगे ग्रुप नंबर 3 में, कि प्लीज़ इसे सोर्स ऑफ प्रोटीन देखना बंद कीजिए। आई वुड से कि अगर आपका ओवरऑल डाइट हेल्दी है, देन यू डोंट इवन नीड टू ईट ब्राउन राइस, जस्ट आप वाइट राइस खाओगे तो भी सेम आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओट्स की। ना ओट्स इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन कुछ लोगों का एक डाउट होता है कि ओट्स में कैलोरीज ज़्यादा होती है। एंड स्पेशली अगर आप ओट मील बना रहे हो, लेट्स से दूध मिलाकर, फ्रूट्स मिलाकर, ब्लूबेरीज मिलाकर, हनी मिलाकर, तो उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा आ जाती है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। बट अब ये भी पॉइंट सही है कि ओट्स अगर खाते हो तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, कि जिससे जो टोटल कैलोरीज एट द एंड ऑफ द डे आप खा रहे हो, पॉसिबिलिटी ये है कि वो कम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं ओट्स को रखूँगा बिटवीन 1 और 2, लेकिन लीनिंग टूवर्ड्स 1, मतलब कि जस्ट 1 को क्रॉस किया है उतना मैं ओट्स को रैंकिंग दूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं योगर्ट यानी कि दही की। अब दही में डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा दही खा रहे हो, उसकी रैंकिंग चेंज होती है। लाइक अगर आप ग्रीक योगर्ट खा रहे हो, इट डायरेक्टली गोज टू ग्रुप 1, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन।
अगर आप कोई मीठा दही खा रहे हो जिसे स्वीटेंड किया गया है, इसमें शुगर ऐड किया गया है, तो वो ग्रुप 3 में चला जाता है कि उसे आप प्रोटीन नहीं देख सकते। लेकिन आप अगर घर का दही खा रहे हो जो आपने घर पे बनाया है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रुप 1। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कि दही से आपको प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन आपको उससे प्रोबायोटिक्स मिल रहा है जो आपकी गट की हेल्थ के लिए अच्छा है। और आपका अगर गट अच्छा होगा तो आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा। इसीलिए हम योगर्ट करेंगे ग्रुप 1 में। दोस्तों बात करेंगे मिल्क की। अब मिल्क के बारे में उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें प्रोटीन कम होता है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन देयर इज़ हाई चांस कि मिल्क जो है और मे बी डेयरी के जो प्रोडक्ट्स है वो आपके लिए बने नहीं हैं। बट स्पेसिफिकली मिल्क की बात की जाए तो हम उसे ग्रुप 3 में रखेंगे कि प्लीज़ आप उसे एज ए प्रोटीन का सोर्स ना देखें, कुछ और न्यूट्रिएंट्स का सोर्स आप देख सकते हो। दोस्तों लास्टली हम बात करेंगे चीज़ की। नाउ चीज़ में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अगर आप चीज़ के पैकेट के पीछे देखोगे दैट्स हाई इन प्रोटीन, लेकिन आपको उसमें कैलोरीज की मात्रा भी देखनी होगी। उसमें कैलोरीज भी बहुत भर भर के होता है, और डिपेंडिंग अपॉन चीज़ कौन सा है, कितना प्रोसेस्ड है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए अगर आप चीज़ कंजम्पशन करना चाहते हो तो उसे थोड़ा कॉशन के साथ कीजिए। कितनी कैलोरीज है वो देखिए, क्या न्यूट्रिएंट्स है उसमें वो देखिए। और इसी वजह से हम चीज़ को डालेंगे ग्रुप नंबर 2 में। और दोस्तों जैसे वादा किया था, ये रहे कुछ ऐसे सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि मे बी आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल है और ये बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। स्टार्टिंग विथ स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक पाउडर है जो एल्गी से बनता है। आप अगर इसके पीछे देखोगे तो 100 ग्राम्स में तकरीबन आपको 50 से 60 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। और इसका रिकमेंडेड है कि आप 5 ग्राम का एक स्कूप लेकर अपनी स्मूदी में या गर्म पानी में या कोई भी आप लिक्विड पी रहे हो तो उसमें ऐड करके पीजिए। मतलब कि वो सिर्फ जो 5 ग्राम का आप जो पी रहे हो उसमें 5 में से 3 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ बिकॉज ये एल्गी से बना है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसीलिए स्पिरुलिना को हम ग्रुप 1 में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट इज सेईतान। सेईतान एक व्हीट ग्लूटन है। सो अगर आप ग्लूटन इंटॉलरेंट है तो प्लीज़ इसे कंज्यूम ना कीजिए। अब इसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर आप इसे अफोर्ड कर सके, थोड़ा महंगा होता है, इसे आप अफोर्ड कर सके तो डू चेक इट आउट सेईतान। दोस्तों नेक्स्ट इज टोफू। अगर आपने पनीर खाया है तो टोफू पनीर के समान ही दिखता है, लेकिन वो मिल्क से ना बनते हैं, वो सोयाबीन से बनता है। वो लाइटर होता है कंपेयर टू पनीर। उसमें प्रोटीन की मात्रा भी इधर कंपेरेबल होती है या ज़्यादा होती है, और उसमें कैलोरीज प्रोटीन से कम होती है। इसीलिए अगर आप टोफू अफोर्ड कर पाए, टोफू ऐड कर पाए अपनी डाइट में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर टोफू को अपने डाइट का पार्ट बनाइए। एंड दोस्तों लास्ट इज टेम्पे। टेम्पे में भी प्रोटीन हाई होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके लिए अगर आप उसे अफोर्ड कर पाए अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। टेम्पे इज़ वेरी वर्सेटाइल, उसे आप बहुत सारी डिशेस में ऐड कर सकते हो। इसी सो अगर आप उसे ऐड कर पाए अपने डाइट में, अफोर्ड कर पाए, डेफिनेटली चेक आउट टेम्पे। सो ये थे कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन जो इंडिया में कंज्यूम होते हैं। अब ये हो सकता है कि मैंने कुछ रीजनल चीज़ें मिस कर दी हो, कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें मिस कर दी हो, और अगर मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि अगर मैंने कुछ मिस किया है, तो मैं उसका एनालिसिस आपको कमेंट के रिप्लाई के दौरान ज़रूर दे दूँगा। और उससे अगर आपको वेट लॉस की इंटरेस्टेड है, आपको अपना वेट लॉस करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्प्रेडिंग द स्माइल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।